जब हमारी साधना स्वादिष्ठान चक्र पे होती है उस समय साधकों को बहुत ही विचित्र और बहुत ही अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। आज हम स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं सावधानियों का यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी प्रकार का सलाह या परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो जब साधक की साधना स्वादिष्ठान चक्र पे आती है तो वहाँ पर साधकों को बहुत ही अलग, बहुत ही विचित्र और साधनात्मक मार्ग से अलग अनुभव अथवा अनुभूति होते हैं। अगर यहाँ पर गुरु अथवा मार्गदर्शक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अथवा आपकी साधना यहीं पर अवरोधित या अवरुद्ध हो सकती है, रुक सकती है। क्योंकि जब जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वह जननेंद्रिय के पीछे होता है और यहाँ पे काम वासना का मुख्य केंद्र है, मुख्य स्थान है और यहाँ के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है जब यहाँ पे साधना आती है तो जिस प्रकार कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक चक्रों पे स्थित संस्कारों को स्वच्छ करती हुई आगे बढ़ती है। जैसे आपको किसी मकान में अगर रहना है तो सर्वप्रथम आपको उस मकान की सफाई करनी होती है और जब कि आप उस मकान की सफाई करते हैं ऐसी परिस्थिति में आपके कान में, नाक में, मुंह में तमाम जो है कि धूल के कण, तमाम जो है गंदगी भर जाती है जिससे आपको बहुत परेशानी होती है। ठीक इसी प्रकार से जब आपकी साधना स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचती है तो यहाँ के जो संस्कार हैं वो बड़ी तीव्र गति से ऊपर आते हैं। मतलब साधकों को यहाँ पर काम वासना से संबंधित जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं उनकी और उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। साधक सोचता है मैं तो साधना कर रहा था, मैं तो जो है अपनी स्वरूप में स्थित होने के मार्ग पे चल रहा था, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चल रहा था। इस प्रकार की जो है गंदे और अश्लील अनुभव अथवा विचार या क्रियाएं हमारे शरीर में क्यों होने लगी? क्या कोई भूत प्रेत अथवा तंत्र बाधा से संबंधित चीज़ें हैं? जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में हैं तो आप संभल करके आगे निकल जाएंगे, अन्यथा आप क्या होगा अब ये स्वयं ईश्वर जाने। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे हमारी साधना पहुँचती है तो हमारा जो जननांग है उसमें विशेष क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं, विशेष प्रकार की क्रियाएं और खिंचाव, तनाव जैसी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब हमारी साधना चलती है तो अश्लील विचार बहुत ज़्यादा हमारे मन में चलने लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब हमारी साधना चलती है तो हमें ऐसे दृश्य साधना काल में, ध्यानावस्था में, मंत्र जाप के समय हमें इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं जो कि अश्लीलता भरे दृश्य हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई स्त्री जो है बगैर कपड़े की दिखाई दे सकती है और वो भी कामुक मुद्रा में। जो काम उत्तेजना से संबंधित मुद्राएं होती हैं ऐसी मुद्राओं के हिसाब से आपको वहाँ पे स्त्री जो है दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और आपके मन में बहुत ज़्यादा लगातार जो है वह जो है कि काम वासना से संबंधित जो विचार हैं वो चलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़रा सा भी असावधानी से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, आपकी साधना में समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
साधकों को बहुत ही सावधान होते हुए अपने गुरु अथवा मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो उनकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है